नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, वर्ष 2024 तक भारत में सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका जैसा हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों से राष्ट्रीय ध्वज से भावनात्मक जुड़ाव को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ले जाने का आग्रह किया। प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी से 4,000 से अधिक गौवंश की मौत, 94,000 से अधिक संक्रमित। और चिकित्सा मंत्री ने कोविड की ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में रोजाना 1,000 नमूनों की जांच के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 75,000 से अधिक हो गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ ही 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार, उत्साह और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नए भारत की परिकल्पना की थी और 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कार्य योजना तैयार करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के 6 साल बाद भारत तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि रोजाना 80 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल रही है। भारत में 2024 तक अमेरिका जैसा सड़क बुनियादी ढांचा होगा। देश में वृहद सड़क संरचना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न भागों को जोड़ने वाले 26 हरित राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि ये राजमार्ग दिल्ली को जयपुर, चंडीगढ़, हरिद्वार, अमृतसर, मुंबई, कटरा, श्रीनगर से और वाराणसी तथा अन्य शहरों को कोलकाता से जोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इन राजमार्गों के निर्माण से यात्रा समय भी बहुत कम हो जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि देश में सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन की कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने कहा कि नई योजना विश्वविद्यालय प्रणाली को अनुसंधान की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी और युवा प्राध्यापकों को अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए सक्षम बनाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि ये योजना विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगी। इन विश्वविद्यालयों में से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन्होंने परियोजनाओं के प्रस्तावों, खरीद और प्रबंधन से जुड़ी विषय वस्तु को लिखकर प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन को सूचना दिए जाने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतन निर्धारित योगदान को मंजूरी दी है।
अद्यतन प्रतिबद्ध योगदान का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत बनाने में भारत के योगदान में वृद्धि करना है। इस कदम से भारत को कम उत्सर्जन के मार्ग पर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। इससे देश के हितों की रक्षा होगी और यूएनएफसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों के आधार पर देश को अपनी भावी विकास जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। भारत ने जलवायु परिवर्तन समझौते से संबंधित पार्टियों के 26वें सम्मेलन में ब्रिटेन के ग्लासगो में गहन जलवायु कार्रवाई का वायदा किया था। उसने भारत की जलवायु कार्रवाई के रूप में पंचामृत कार्यक्रम की पेशकश की थी। अद्यतन योगदान की घोषणा COP26 में घोषित पंचामृत को कार्य रूप देने की भारत की योजना का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सांसदों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय ध्वज के भावनात्मक जुड़ाव के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले से विजय चौक तक सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर सहित विभिन्न मंत्रियों ने हिस्सा लिया। और अब प्रस्तुत है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से शुरू की गई हर घर तिरंगा क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। कल का प्रश्न था, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? और इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947। इसके साथ ही श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि स्वतंत्रता मिलने के बाद राष्ट्रीय ध्वज के रंग पहले की तरह ही रहे, केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर अशोक चक्र प्रयुक्त किया गया। और कल के प्रश्न के सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले 3 विजेताओं के नाम हैं हनुमानगढ़ जिले के चैनपुरा गांव के संजय पाल भूकर, श्रीगंगानगर के तरुण कटारिया और बाड़मेर जिले के बजरंगपुरा धारासर के वीरेंद्र कुमार। तीनों विजेताओं को प्रतियोगिता के सह आयोजक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से पुरस्कार भेजे जाएंगे। क्विज के तहत अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें। आगामी मंगलवार शाम 6:30 बजे और 6:45 बजे का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी से अब तक 94,000 से अधिक पशु संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,200 से अधिक पशुओं की मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी के संक्रमित 17 जिलों में मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 22,000 से अधिक संक्रमित श्रीगंगानगर जिले में मिले हैं। वहां 840 पशुओं की मृत्यु भी हुई है। बाड़मेर जिले में 11,000 पशु संक्रमित हुए हैं, लेकिन वहां भी 830 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। जोधपुर में भी 730 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। पशुपालन विभाग का कहना है कि इन दिनों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही और बीकानेर में इस बीमारी के ज्यादा मामले मिल रहे हैं। भोपाल से आई केंद्रीय टीम ने आज नागौर जिले में अत्यधिक प्रभावित खरनाल, ताऊसर, सोमनाडेह, एवाद और नागौर में 5 गौशालाओं से 60 नमूने लिए। नागौर जिले में खरनाल में बीमार गौवंश का इलाज करवाया और नमूने भी लिए। स्थानीय पशु चिकित्सकों से उपचार करवाकर पीड़ित गौवंश के सैंपल लिए। टीम ने ताऊसर गौशाला में भी नमूने लिए।
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ तथा अन्य जिलों में इस रोग के कारण दूध का उत्पादन घट गया है। हनुमानगढ़ सरस डेयरी में दुग्ध समितियों के माध्यम से आने वाले दूध में करीब 5000 लीटर रोजाना की कमी आ गई है। श्रीगंगानगर की श्री गौशाला के महामंत्री सुशील बंसल ने बताया कि पहले गौशाला में करीब 13.5 क्विंटल दूध का रोजाना उत्पादन होता था, जो अब घटकर 12 क्विंटल पर आ गया है। जोधपुर में लंपी स्किन बीमारी के मद्देनजर जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। ये 24 घंटे काम करेगा। इस बीच पशुपालन विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं और किसी भी हालत में मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की। श्री मीणा ने मौसमी बीमारियों को लेकर सभी जिलों में घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड जांच को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों से त्वरित पहल करने को कहा। श्री मीणा ने कहा कि जिन जिलों में कोविड की संक्रमण दर ज्यादा है, वहां कम से कम रोज 1000 नमूनों की जांच की जाए। इसके लिए बुखार, जुकाम और कोविड जैसे लक्षण वाले मरीजों के नमूने भी लिए जाएं। चिकित्सा मंत्री ने कोविड की प्रिकॉशन डोज के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। कोविड के केस जो बढ़े हैं पिछले दिनों, उनको देखते हुए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज, CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हमने उनको कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कराएं और निश्चित रूप से कोविड में जो मंकी पॉक्स का जो केस जो सस्पेक्टेड थे, वो हमारी खुशकिस्मत है, दोनों नेगेटिव रिपोर्ट आई है और हम पूरी तरह विभाग पूरा सतर्क है, हमारे अधिकारी पूरे सतर्क है। कोई भी मौसमी बीमारी हो, कोविड का हो, उसका निश्चित रूप से अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। सैंपलिंग बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री जी की योजना है फ्री दवाई, फ्री जांच, उसका निश्चित रूप से लोगों को लाभ। प्रदेश के 11 जिलों के 710 गांवों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं के साथ आदर्श गांव बनाया जाएगा। चयनित गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बूंदी, करौली, सिरोही, बारां, टोंक, झालावाड़, धौलपुर, कोटा, जालौर, अजमेर और जैसलमेर जिलों के 710 गांवों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत जनजातीय बाहुल्य गांवों का विकास होगा। इन चयनित गांवों में जिला परिषद और पंचायत समिति की ओर से विकास कार्य करवाए जाएंगे। वंदे भारत ट्रेन के उन्नत संस्करण का परीक्षण कोटा मंडल में किया जाएगा। परीक्षण के दौरान ट्रेन को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। परीक्षण पूरा होने के बाद ट्रेन को देश के विभिन्न रेलखंडों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। इन रेलखंडों में कोटा और जयपुर भी शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज भीलवाड़ा जिले की खारी का लांबा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सघन वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के मौके पर आए प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी पौधा देकर किया गया। बाड़मेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज सरकारी कार्यालयों के आगे रंगोली बनाकर और सेल्फी प्वाइंट स्थापित कर आम जन को घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाड़मेर जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2024 तक देश में सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका जैसा हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों से राष्ट्रीय ध्वज से भावनात्मक जुड़ाव को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ले जाने का आग्रह किया है। प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी से 4,000 से अधिक गौवंश की मौत हुई है और 94,000 से अधिक संक्रमित हुए हैं। और चिकित्सा मंत्री ने कोविड की ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में रोजाना 1,000 नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।